हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने nth टर्म निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 5.3 को, जिसमें हम क्या निकालेंगे, n टर्मों का सम। तो पहले देखते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारा होता है Sn, सम को हम शो करते हैं Sn से। पहला फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास में क्या हो, ए की वैल्यू भी हो, एन टर्म हमें मालूम हो कि कौन से नंबर का टर्म है, साथ साथ हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और इसी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास का हो, एस एन का एक दूसरा होता है n/2 और ये होता है a प्लस एल। ये उन नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है जब हमारे पास पहला टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म हो, और हमें यह भी पता हो कि कितने टर्म्स हैं। सपोज आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर होगा आपका 1, लास्ट नंबर होगा आपका 100। यहाँ पर n कितना होगा, टोटल 100 नंबर, तो 100/2 इंटू 1 प्लस 100। इनको सॉल्व करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ एपीज दी है, हमें उनका निकालना है सम। देखिए, अब पहले आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर है 2, 7, 12, इससे लेकर हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a की वैल्यू होगी 2। d क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 7 माइनस a1 मतलब 2, तो 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5। अच्छा, कितने टर्म्स हमसे कहा गया है, 10 टर्म्स हमसे कहा गया है कि 10 टर्म हमें दिए हुए हैं, हमें निकालना है इनका सम, मतलब S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था Sn का, ये देखा था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो S10 निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 10/2, 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यह है 2 प्लस n-1 यानी 10-1, और d की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली यहाँ पर 5। बस, तो देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5 आया। ये हुआ 2 2 ज़ा 4 प्लस 10-1 हुआ हमारे पास 9, तो 9 इंटू 5, तो ये हुआ 5 इंटू 4 प्लस 45, यानी 5 इंटू कितना हुआ, 49। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हुआ 5 9 ज़ा 45, कैरी हुआ 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24। तो जो S10 आया, मतलब 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 245। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -37 है। d की बात करें तो ये होगा -33 माइनस -37, तो ये तो हुआ -33, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो +37। अब 37 माइनस 33 करेंगे, ये हुआ 4। अच्छा, कितने टर्म्स हमारे पास हैं, 12 टर्म्स हैं, हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। तो Sn क्या होगा, S12 होगा 12/2, 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास -37 प्लस n-1, n मतलब हमारे पास कितना दिया, 12 दिया, तो 12-1, और d की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 4। देखिए 12/2 करें तो ये हो गया 6। अच्छा, 37 का 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 74 विद माइनस साइन, तो ये हुआ -74। 12-1 हुआ 11, तो ये हुआ 11 इंटू 4, तो 6 इंटू -74 प्लस 11 4 ज़ा 44। अब हमारा जब भी एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। तो 74 में से 44 को माइनस किया तो हमें मिला 30, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -30। -30 का इंटू 6 से कर दें तो कितना हुआ, -180। तो हमारे S12 की मतलब 12 टर्म्स की, इस AP के 12 टर्म्स के सम कितना निकला, -180। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। यहाँ AP दी है हमें 0.6, 1.7, 2.8 और से लेके 100 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब A की वैल्यू क्या देख रहे हैं क्लियरली, 0.6, D कितना होगा, 1.7 माइनस 0.6, तो ये बनेगा 1.1। अब n हमारे पास में है 100,
एस 100 हमें फाइंड करना है। चलिए, तो एस एन का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू को पुट करें 100 टर्म के लिए, तो 100 ये हुआ 100/2, 2a मतलब 2 इंटू 100 0.6, a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.1। चलिए, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, ये तो हो गया 50। अच्छा, 6 2 होता है 12, डेसिमल वन प्लेस के बाद तो हो गया 1.2 प्लस 100 माइनस 1 हुआ 99, 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 9 ज़ा 99 कैरी हुआ 9, 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 कितना हुआ 108। अब डेसिमल हमारा कहाँ लगना है आफ्टर वन प्लेस, तो ये आंसर होगा 108.9। इन्हें प्लस कर दें तो ये हुआ 50 इंटू, प्लस करेंगे तो 9 + 2 हुआ 11, कैरी हुआ 1, 8 + 1 9 + 1 10, कैरी हुआ 1, तो 110.1। इसका इंटू 50 से करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अब डेसिमल आफ्टर वन प्लेस ये पुट कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो गया 5505। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 1/15 होगी, d कितना होगा 1/12 माइनस 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा हमारे पास 60, 12 5 ज़ा 60 और 5 इंटू 1 हो गया 5 1 ज़ा 5, 15 4 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4, मतलब ये आंसर आया हमारा 1/60। अच्छा, n हमारे पास में 11 है, s 11 हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें 11/2 होगा इंटू 2a मतलब 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 मतलब हमारा 11 - 1 और इंटू d की वैल्यू क्या हुई 1/60। अब देखिए ये हुआ 11/2, ये हुआ 2/15 और 11 - 1 क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास 10, 10 को से 60 कैंसिल किया 6 टाइम तो ये हुआ प्लस 1/6, 11/2 इंटू। अब देखिए 15 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो एलसीएम निकलेगा इसका 30, 50 से डिवाइड होगा 2 टाइम तो 2 का इंटू 2 में कर दीजिए, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 30 को 5 टाइम तो 1 इंटू 5, तो 11/2 इंटू 2 2 कितना हो गया, ये हुआ 4, 5 1 ज़ा 5/30 मतलब 11/2 इंटू 9/30, तो आंसर कितना हो गया 99/60। तो ये रहा हमारा 11 टर्म्स का सम। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 3 एपीज दी हुई है और इनका हमें सम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था n की वैल्यू दी थी और फिर हमें सम फाइंड करना था। यहाँ पर हमारे पास में जो लास्ट टर्म है यानी an की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें उसके साथ साथ क्या निकालना है, उसका सम निकालना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में a आपके पास है 7, an आपके पास में an या इसे हम कह सकते हैं l भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म ये कितना है हमारे पास में 84। अब d अगर हम निकालें तो d क्या होता है a2 माइनस a1, तो ये हुआ हमारे पास 10 to the 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो ये होगा 21 माइनस 14/2 यानी 7/2, तो ये तो हुई d की वैल्यू। अब हम निकालते हैं यहाँ पर n, तो n निकालने के लिए हम an का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या था a प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 84 इक्वल a की वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2। चलिए 84 माइनस 7 करें इक्वल हुआ n-1 इंटू 7/2, तो 84 माइनस 7 हुआ हमारा 77। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आइए इंटू 2/7 इक्वल n-1, तो 7 से 77 कैंसिल हुआ 11 टाइम, ये हुआ 11 2 ज़ा 22 इक्वल n-1। इसे ट्रांसपोज करें 22 प्लस 1 इक्वल n, तो n हमें मिल गया 23। अब ये हमारे पास n की वैल्यू है, लास्ट टर्म की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो हमारा फॉर्मूला Sn का क्या होता है, Sn हमने पढ़ा हुआ है n/2 a प्लस l। चलिए इसे पुट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास में 23/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, लास्ट टर्म हमारे पास है
4, तो 7 + 84 यानी 23/2 इंटू हुआ हमारे पास 91। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2093/2। चलिए इसे डिवाइड कर दिए, 2 1 2, 0 2 4 8, 2 6 12, इंटीजर 1/2। तो ये रहा हमारा SN। सेकेंड AP के लिए देखें, सेकेंड वाला पार्ट जो हमारे पास में, यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34 है, AN की वैल्यू हमारे पास 10 है, और D की बात करें तो क्या हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 32 माइनस 34, तो ये हुआ -2। चलिए n निकालते हैं, तो जो an का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a + n-1 इंटू डी। तो ये है 10 = 34 + n-1, और d की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड करी, -2। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपका d नेगेटिव हो तो आप उसे कैसे रखेंगे, हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, जिससे किसी प्रकार का साइन का कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इसे ट्रांसपोज करते हैं, 10 - 34 = n-1 इंटू -2। तो 10 - 34 हुआ -24, और इस -2 को भी आप नीचे अपॉन में ले आइए, इक्वल n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 कैंसिल हुआ 12 टाइम, तो n हुआ आपके पास 12 + 1, n हुआ 13। अब SN का वही फॉर्मूला हमारे पास जो था n/2 A + L। तो n हमारे पास क्या निकला अभी 13/2। A मतलब हमारा फर्स्ट टर्म था 34, लास्ट टर्म हमारे पास में था 10, 34 + 10, तो 13/2 इंटू 44। 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 22, 22 3 66, कैरी हुआ 6, 22 1 21 + 6 28। तो हमारा जो 13 सम नंबर्स का जो सम आया वो कितना आया, 286। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो A की वैल्यू है ये हुई -5, AN की वैल्यू हमारे पास में है -230, और D की बात करें तो ये क्या होगा, -8 -5 यानी -8, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो -8 + 5 हुआ -3। चलिए अब निकालते हैं n, तो AN इक्वल क्या था, A + n-1 इंटू D। तो -230 इक्वल हुआ हमारे पास -5 + n-1, और D की वैल्यू -3। ट्रांसपोज करें, -230 और ये माइनस यहाँ पर आकर हुआ +5 इक्वल हुआ n-1 इंटू -3। चलिए -225 इक्वल n-1 इंटू -3, इसे नीचे ले आए तो -225/-3 इक्वल n-1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, तो n-1 हुआ 75, n होगा 75 + 1 मतलब n हुआ 76। अब निकालें SN, तो SN अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, n/2 A + L। तो S76 हमारे पास होगा 76/2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास में है -5 और L की वैल्यू है -230। इसे डिवाइड कर दें तो ये हुआ हमारे पास 38 इंटू -235, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आया -8930। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें AP के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है A की वैल्यू 5 है, D की 3 है, AN की 50 है, N और SN फाइंड करना है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था AN का वो क्या था, A + n-1 इंटू D था। अब हमारे पास में AN की वैल्यू कितनी है, 50 है, A की वैल्यू है 5, n-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ट्रांसपोज करें, 50 - 5 इक्वल हुआ n-1 इंटू 3, 50 - 5 हुआ 45 इक्वल n-1 इंटू 3। अब इस 3 को डिवाइड में ले आते हैं तो 45/3 इक्वल n-1, मतलब ये हुआ आपके पास n-1 15 के इक्वल, n-1 n की वैल्यू होगी हमारे पास 15 + 1, तो n तो हुआ हमारा 16।
अब निकालते हैं एस एन की वैल्यू, एस एन यानी कि S16, तो ये होगा n/2 मतलब 16/2, a प्लस एल मतलब हमारा हुआ 5 प्लस एल यानी लास्ट टर्म हमारा a n जो है 50, तो 16/2 हुआ 8 और ये हुआ 55, मल्टीप्लाई कर दिए 8 5 ज़ा 40, कैरी हुआ 4, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, तो आंसर हुआ 440। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू दी है, ए 13 हमसे कहा है 35 है, तो d बताना है और हमें S13 बताना है। तो देखिए A13 को आप लिख सकते हैं a प्लस 12d, यानी a प्लस 12d आपको दिया हुआ है 35, वैल्यू पुट कर दी a की, तो ये हुआ 7 प्लस 12d इक्वल 35, तो 12d इक्वल क्या होगा 35 माइनस 7, 12d हुआ आपके पास 35 माइनस 7 मतलब 28, तो d की वैल्यू क्या होगी 28/12, तो उसे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 3 12, 4 7 28, तो d की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 7/3। एक तो आपसे ये पूछा था, साथ साथ आपसे पूछा गया था S13, तो S13 क्या होगा, ये होगा 13/2, a प्लस एल, a है हमारे पास 7 और l कितना है 35, तो 13/2 इंटू 7 प्लस 35 हुआ हमारा 42, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 21 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 3 ज़ा 63, कैरी हुआ 6, 21 1 ज़ा 21 प्लस 6 हुआ 27, तो ये हुआ 273। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। तो यहाँ थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है A12 की वैल्यू दी है 37, D की वैल्यू हमें दी है 3, हमें बताना है A की वैल्यू क्या होगी और S12 की वैल्यू क्या होगी। चलिए जो दिया है उस पर फोकस करें, तो A12 दिया हुआ है, तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d, ये दी है वैल्यू 37, तो यहाँ पर जो हमें D की वैल्यू दी उसे अगर हम पुट कर दें तो ये होगा a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल 37, मतलब 11 a प्लस 33 इक्वल 37, तो इससे क्या होगा a होगा 37 माइनस 33, यानी a की वैल्यू मिल गई 4, तो ये a की वैल्यू तो बड़ी आसानी से हमें मिल गई। अब हमें बताना है S12, अब S12 क्या होगा, S12 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 12/2 2a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या थी 3, तो 12/2 क्या हुआ 6 हुआ, 2 4 ज़ा हुआ 8, 12 माइनस 1 हुआ 11, 11 3 ज़ा 33, सो 6 इंटू हुआ 41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 246। चलिए फोर्थ पार्ट में दिया है A3 की वैल्यू 15 दी है और S10 की वैल्यू दी है 125, बताना है D की वैल्यू और A10 की। तो देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को आप लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसकी वैल्यू हुई 15, S10 को आप लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 125, तो चलिए इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, ये तो हुआ 5, ये हुआ 2a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d, 2a प्लस 9d इक्वल 125, तो यहाँ पर ये जो 5 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 2a प्लस 9d इक्वल 125/5, इसे कैंसिल कर दीजिए 25 टाइम, तो ये हमें एक इक्वेशन मिला था, इसे पहला इक्वेशन नंबर दे दीजिए, और ये इक्वेशन हमारे पास जो आ गया ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड को सीखा था, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मीन्स 1 से कर दे, तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 4d इक्वल हो गया 15 2 ज़ा 30, और इसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ a प्लस 2a प्लस 9d इक्वल 25, सब्ट्रैक्शन करें ये हुआ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 4 माइनस 9 कितना हुआ माइनस 5d हुआ, और 30 माइनस 25 ये हुआ 5, तो d की वैल्यू हुई 5/5, मतलब d हो गया हमारे पास -1, ये आया d की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास में, a प्लस 2d इक्वल 15 था, मतलब a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल 15, मतलब a इक्वल हो गया हमारे a माइनस 2 इक्वल हुआ 15, तो a को लिख सकते हैं 15 प्लस 2, मतलब a हुआ हमारे पास 17, तो ये रही हमारी a की वैल्यू। तो A10 क्या होगा, तो A10 होगा
a प्लस 9d। तो a की वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली -1। सो 17 माइनस 9 मतलब हुआ 8। तो 8 n की वैल्यू हमारे पास आई 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पर d की वैल्यू दी है 5, s9 की दी है 75। तो हमें a और a9 को बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो Sn का फॉर्मूला क्या देखा है हमने देखा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हुआ 75 9 के लिए, तो n की वैल्यू होगी 9/2 2a तो प्लस n 9 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 75 इंटू 2/9 इक्वल हुआ हमारे पास में 2a प्लस 9 - 1 हुआ 8, 8 5 ज़ा 40। चलिए अब ये इसे कैंसिल कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 से कैंसिल होगा 25, 25 2 ज़ा 50/3 और इस 40 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए -40 इक्वल बचा हमारे पास 2a। तो एलसीएम कितना हुआ हमारा हुआ 3, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया 50 माइनस 1 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का इंटू किया 40 में 120 इक्वल कितना चल रहा है 2a। तो 50 माइनस 120 हुआ -70/3 इक्वल टू a की वैल्यू चाहिए तो 2 भी कहाँ आएगा डिवाइड में। तो a हो गया हमारे पास -70/3 इंटू 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, हो गया 35 टाइम्स। तो a की वैल्यू क्या हुई -35/3। तो ये हुई हमारी a की वैल्यू। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, a9 की। तो a9 क्या होगा a प्लस 8d। तो बस a की वैल्यू पुट कर दीजिए -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो -35/3 प्लस 40 एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हुआ 3, 3 1 ज़ा 3, 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा -35 प्लस यहाँ 1 से डिवाइड किया 3 को 3 टाइम, 3 का इंटू किया 40 में तो 120। अब 120 में से 35 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 85 -85/3। ये हुई हमारी a9 की वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 6 पार्ट में हमें a की वैल्यू दी है 2, d की वैल्यू 8 दी है, n दिया है 90, बताना है n कितना है और an कितना है। चलिए, तो Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने पढ़ा हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए Sn की वैल्यू हमें दी हुई है 90, n लेकिन मालूम नहीं है तो इसे ऐसे लिख दें n/2 और 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2, n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 90 इंटू 2 इक्वल n इंटू, ये हुआ 2 to the 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई अंदर n से कर दीजिए हुआ 8n और 8 का -1 से करेंगे हुआ -8। तो ये हुआ 180 इक्वल, यहाँ पर हम बात करें तो n इंटू कितना हुआ, ये हुआ 4 - 8 यानी कि -4 प्लस 8n। तो 180 इक्वल n का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4n और n का मल्टीप्लाई 8n से करेंगे तो ये हुआ 8n²। देखिए सबको इसको भी ट्रांसपोज करें तो क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूँ 8n² को -4n और ये जो 180 इसको ट्रांसपोज किया तो -180 अपॉन क्या इक्वल क्या बचेगा 0, जो मैं उस तरफ लिख दे रहा हूँ। देखिए अब ये पूरा इक्वेशन कैसा है, 2 से डिविजिबल है तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, चलिए 4 से ही कर देते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2n² माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 इक्वल 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। हमने 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। हमने 2 मेथड देखी है, एक हमने देखी मिलिटरी स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और दूसरी हमने देखी फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हम अभी नॉर्मल मेथड हमारी फैक्टराइजेशन मेथड या मिलिटरी स्प्लिटिंग का यूज़ कर ले रहे हैं। तो देखिए 45 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 90, यहाँ पर हमारा साइन माइनस का है तो -90। अब ऐसे दो नंबर देखिए जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए और उनका सम या एडिशन कितना, सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर हम 9 और 10 का इंटू करते हैं तो 90 आता है और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। हमें कैसा चाहिए -1 चाहिए, तो हम ग्रेटर नंबर कैसा लेंगे नेगेटिव। तो ये होगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। इन दोनों से 2n कॉमन ले लीजिए तो आपका बचा n-5 और यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो अगेन क्या बचेगा n-5 इक्वल 0।
तो जो फैक्टर हमारा दो बार रिपीट हुआ n-5 और बचा हुआ हमारे पास क्या है 2n + 9 = 0। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं n-5 = 0। तो इससे हुआ हमारे पास n = 5 और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास 2n + 9 = 0। तो 2n इक्वल हुआ हमारे पास -9, n हुआ -9/2। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास में इस टाइप की कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सब हमारा आंसर क्या होगा n इक्वल होगा 5। तो एक आंसर तो हमें ये निकालना था। दूसरा हमसे कहा गया कि an निकालना है, an मतलब a5। तो a5 को आप क्या कह सकते हैं a + 4d। तो a की वैल्यू हमारे पास में है 2 और 4 × d की वैल्यू है 8। सो 2 + 4 = 32। तो 32 + 2 हुआ 34। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट में हमें दी है a की वैल्यू दी है 8, an की दी 62, sn की दी है 210। तो n और d बताना है। तो देखिए पहले an को सॉल्व करें। an क्या होता है a + n-1 × d। तो अगर यहाँ वैल्यू हम पुट करें तो 62 इक्वल कितना हुआ 8 + n-1 × d। ट्रांसपोज कर दीजिए 62 - 8 = n-1 × d। सभी हमारे पास n भी अननोन है, d भी अननोन है। तो मतलब हमारे पास हुआ n-1 × d की जो वैल्यू हुई ये हुई 62 - 8 मतलब 54। चलिए इसे यहीं लाकर हम छोड़ देते हैं। अब जो दिया है उसे सॉल्व करें। हमें दिया Sn सॉरी। तो Sn के फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो Sn की वैल्यू हमारे पास क्या है 210 इक्वल n/2 × 2a। तो 2 × a की वैल्यू हुई 8 + n-1 × d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो देखिए n-1 × d की जो वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ 54, तो वो उसे पुट कर दीजिए। चलिए तो ये हुआ 210 × 2 इक्वल n × 2 8 हुआ 16 + 54। चलिए ये हो गया 210 × 2 इक्वल फिर 16 + 54 कितना हुआ 70। ये हुआ 70n। इसे डिवाइड में ले आते हैं तो 210 × 2/70 इक्वल हुआ n। अब मैंने आप मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसे कैंसिल करने ही वाले थे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है। 17 3 × 210। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास हो गई 6। तो देखिए हमें n फाइंड करना था। अब ये हमारी वैल्यू किसकी है an की वैल्यू है, इसमें रख देते हैं हम। an क्या था 62। an को आप क्या लिख सकते हैं a + n-1 × d। तो 8 + n की वैल्यू क्या है 6 6 - 1 × d और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 62। तो 6 - 1 हुआ 5, तो 5d इक्वल हुआ 62 और 8 को ट्रांसपोज करेंगे हुआ -8 मतलब 5d इक्वल कितना हुआ 54। तो d की वैल्यू कितनी होगी 54/5। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 8 पार्ट में हमें दी है an की वैल्यू दी है 4, d की वैल्यू दी है 2, sn की दी है -14। तो बताना है n और a। तो देखिए an को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a + n-1 × d। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास इसे पुट कर दीजिए। तो 4 इक्वल कितना हो गया a + n-1 × 2 मतलब ये हुआ 4 = a + 2n-2। ट्रांसपोज करें तो 4 + 2 इक्वल हुआ a + 2n। मतलब हमारे पास जो आया a + 2n इक्वल आया 6। इसे यहाँ लाकर छोड़ देते हैं। देखिए अब सेकंड कंडीशन Sn की। तो Sn का एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला भी है n/2 a + l। तो Sn हमारे पास है -14 इक्वल n/2। a हमारे पास में अननोन है और l मतलब हमारा an कितना है 4 है। तो ये हुआ -14 × 2 इक्वल n × a + 4। तो -28 इक्वल n × a + 4। हम ये करते हैं कि जो यहाँ पर हमने a + 2n इक्वल तो 6 लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं a = 6 - 2n और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकंड बन रहा है इसमें। तो देखिए क्या होगा, ये हुआ -28 इक्वल n × a की वैल्यू भी हमने क्या लिखी, a की वैल्यू हमने लिखी 6 - 2n, 6 - 2n + 4
मतलब -28 इक्वल n इंटू 6 + 4 हुआ 10 - 2n, मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 इक्वल 10n - 2n स्क्वायर। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए सभी को, तो ये बनेगा 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल कितना हुआ 0। अब इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बनेगा n स्क्वायर -5n -14 इक्वल 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया है। इसे मल्टीपल स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो 7 2 होता है 14 और 7 - 2 होता है 5। यहाँ पे माइनस में लाना है तो मतलब 7 कैसा होगा नेगेटिव, n स्क्वायर -7n + 2n -14 इक्वल 0। n कॉमन ले लीजिए, बचा n - 7 और +2 कॉमन ले लीजिए तो अगेन n - 7 इक्वल 0। तो n - 7 n +2 इक्वल 0। तो इससे दो आंसर होगा हमारा, पहला हुआ n - 7 इक्वल 0 और n + 2 इक्वल 0। तो n इक्वल कितना हुआ 7 और n इक्वल हुआ -2। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर कितना होगा n इक्वल क्या हुआ 7। अब हमसे क्या कहा गया था, हमें निकालना क्या था, n और a भी निकालना है। चलिए जो हमारा फॉर्मूला इसमें यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी थी, a था हमारे पास 6 - 2n, तो ये हुआ 6 - 2 इंटू 7। सो 6 - 2 7 14, 6 - 14 कितना हुआ, ये हुआ -8। तो a की वैल्यू आई -8। चलिए देखें नेक्स्ट पार्ट्स को। 9th पार्ट में हमें यहाँ पर a की वैल्यू दी है 3, n की दी है 8, s की दी है 192, बताना है d। तो देखिए s का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो ये तो हुआ 192 इक्वल 8/2 और 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1 इंटू d। चलिए तो ये हुआ 4 को भी डिवाइड में ले आए, 192/4 इक्वल ये हुआ 2 3 6 प्लस 8 - 1 हुआ 7d। इसे डिवाइड करते हैं, 4 4 16 बचा 3, 4 8 32, 48 और 6 को ट्रांसपोज कर लीजिए, -6 इक्वल हुआ 7d। तो 7d की वैल्यू कितनी हो गई, 48 - 6 मतलब 42। तो d कितना हुआ हमारा 42/7, यानी d हुआ हमारा 6। तो ये आया आंसर हमारा, d की वैल्यू हमसे पूछी थी जो कि कितनी आई 6। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि l की वैल्यू 28 है, s की वैल्यू 144 है, n की वैल्यू हमारे पास 9 है, a बताना है। देखिए s का हमने Sn का फॉर्मूला एक और ये देखा था, n/2 इंटू a प्लस l। तो s हमारे पास में 144, n हमारे पास में 9/2 इंटू a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो a लिख दीजिए, और l की वैल्यू हमारे पास है 28। चलिए इसे देखिए 144 इंटू 2/9 इक्वल हुआ a प्लस 28। कैंसिल करें, 9 1 9, रिमाइंडर बचा 5, 9 6 54, मतलब 16 2 हुआ 32 इक्वल हुआ a प्लस 28। a चाहिए, 28 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 32 - 28 इक्वल हुआ a, मतलब a हो गया 4। तो ये आया हमारा आंसर, a की वैल्यू कितनी आई 4। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।